तो दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ और आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एक हाईली एंटिसिपेटेड तमिल फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है अगथिया। ब्रेक के बाद जीवा सर की दूसरी हॉरर मूवी है और उसी की तरह इसमें भी एक रेयर खगोलीय घटना को फीचर किया गया है जिसे कहते हैं प्लेनेटरी अलाइनमेंट। और फैक्ट की बात यह है कि इस साल 28 फेब को ही हुआ था और सेम डे पर यह फिल्म भी रिलीज हुई है। तो है ना एक कमाल की बात। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है जहां पर एक लड़की पियानो बजा रही थी, लेकिन पियानो बजाते बजाते उसके हाथों से खून आने लगता है और फिर वह पलट कर देखती है, यानी लड़की एक भूत है। इसके अलावा कुछ इजिप्शियन तांत्रिक और कुछ लोग फांसी पर लटके दिखाई देते हैं। दरअसल यह हवेली एक फ्रेंच ऑफिसर की थी, लेकिन उसके मरने के बाद सालों से बंद पड़ी है। उसके बाद हम देखते हैं फिल्म की शूटिंग होने वाली है और अगथिया जो आर्ट डायरेक्टर है वो भी इस फिल्म में पैसे लगा रहा था। फिल्म शूटिंग के टाइम एक कोवर्कर आकर अगथिया को बताता है कि हमें एक पुराना पियानो मिला है और उसे चलकर देखने के लिए कहता है। पियानो को बाहर निकालते ही हवेली के कोने में एक भूत भी जाग जाता है, लेकिन तभी अगथिया को प्रोड्यूसर का फ़ोन आ जाता है और वह बताता है कि हीरोइन डायरेक्टर के साथ शादी करके हनीमून पे चली गई है और अब बिना हीरोइन और डायरेक्टर के यह फिल्म नहीं बनाएगा। यह सुनते ही अगथिया फ़ोन काट देता है। इसके बाद हमें संत कालिंगी नाथर का मंदिर दिखाया जाता है जहां अगथिया के डैड उसके फ्रेंड मीना और शंकर के साथ परेशान थे। अगथिया के डैड बताते हैं कि अगथिया के सर पर स्वयं कालकी नाथर का आशीर्वाद है और अगथिया का जन्म की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि अगथिया का जन्म खास नक्षत्र में हुआ है। अब मीना सबको एक आइडिया बताती है कि क्यों न इस हवेली को स्कैरी हाउस बनाकर बिजनेस करें। अगथिया के डैड को यह आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन अगथिया कोई रिप्लाई नहीं करता है, लेकिन फिर बाद में मान जाता है। फिर अगले दिन अगथिया अपने पूरे टीम को लेकर हवेली में जाता है जहां सब रिनोवेशन के काम में लग जाते हैं। पियानो को भी धोकर स्कैरी हाउस का पार्ट बना देते हैं। इन सब के बीच हवेली से एक पुराना कैमरा और एक फोनोग्राफ रिकॉर्डर भी मिलता है। जल्द ही इनका स्कैरी हाउस बन के रेडी हो जाता है और इनको जितना उम्मीद था उससे भी बढ़िया चल पड़ता है। फाइनली सब बहुत खुश थे। अब इस खुशी के मौके पर वीना सबके लिए पियानो प्ले करती है। सबको उसका पियानो बहुत पसंद आता है और उसके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। अब वीना अपनी फेवरेट धुन फ्योर अलाइस प्ले करती है, लेकिन इसको प्ले करने के दौरान पियानो में से कुछ बॉक्सेस निकलने लगते हैं। अगथिया कहता है कि लगता है यह धुन किसी तरह का कोड है पियानो के सीक्रेट डोर का। धुन प्ले करते ही दरवाज़ा खुल जाता है। उसके अंदर से पुराना स्टेथोस्कोप, फिल्म रील और एक कंकाल भी मिलता है। अगथिया रील खोलता है। रील खोलते ही उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरे वर्ल्ड में चला गया है जहाँ पर वह एक कपल को देखता है। तभी उनमें से जो बंदा था वो अगथिया की तरफ देखता है। इतने में शंकर आकर अगथिया को टोक देता है और कहता है कि भाई तुझे क्या हो गया है। इसके बाद हम एक न्यूज़ चैनल को देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि जल्द ही एक रेयर खगोलीय घटना होने वाली है जब 8 प्लेनेट अलाइनमेंट में दिखे जाएंगे। अगथिया पुराने फिल्म कैमरे को यूज करके प्रोजेक्टर की तरह इस रील को प्ले करता है। फिल्म स्टार्ट होती है। हम डॉक्टर सिद्धार्थ को देखते हैं जिसे हम सिद्धार्थ बुलाएंगे। सिद्धार्थ एक सिद्धा डॉक्टर है। सिद्धा असल में एक इंडियन एंशिएंट मेडिकल सिस्टम है जो तमिलनाडु और केरला के कुछ एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है।
सिद्धार्थ फ्रांस से अपने देश इंडिया आया था और समय था 1940 का। सिद्धार्थ इंडिया खास काम से आया था। खैर, सिद्धार्थ को उमर नाम का एक आदमी स्टेशन से रिसीव करता है और एडविन डुप्लेक्स एक फ्रेंच ऑफिसर के घर ले जाता है, जहां पर आज एडविन की बहन जैकलिन का बर्थडे की तैयारी चल रहा था। तभी जैकलिन को लेकर आते हैं, जो एक रोड एक्सीडेंट के बाद पैरालाइज्ड है। तभी सिद्धार्थ जाकर एडविन को चैलेंज करता है और कहता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। एडविन कहता है, अगर तुम इसे ठीक कर दोगे तो जो तुम चाहोगे वो होगा। सिद्धार्थ कहता है, बदले में तुम्हें इंडियंस को टॉर्चर करना छोड़ना होगा, और एडविन मान जाता है। सिद्धार्थ कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद जैकलिन को ठीक कर देता है और इस दौरान उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। लेकिन यह सब देखकर एडविन गुस्से में आकर उन पर गन तान देता है, लेकिन गोली चलाने से पहले ही रील रुक जाती है। इतना सब देखने के बाद अगथिया कहता है, लगता है 1940 में यहाँ पर बहुत बुरा हुआ था। दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको इस मूवी की कहानी पूरी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगा। बाकी दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो कृपया करके एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए।